ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कितना महाभारत महाभारी की लड़ाई, दुखों के पहाड़ टूटने हैं बच्चे। इसमें तुम्हें बहुत ही धैर्यवत बनना है। और जिनकी शक्तिशाली स्थिति होगी, ऐसे दुखों के पहाड़ में वो साक्षी रह पाएंगे ना, साक्षी दृष्टा। रहम की भावनाएं भी हों जब दुखों के पहाड़ टूटे। कल भी देखो कैसे दुखों का पहाड़ टूटा। 1:30 बजे अहमदाबाद से जो फ्लाइट लंदन की चली, तो 265 आत्माएं बेचारे क्या क्या मन में प्लान बना के जा रहे थे। कईयों का वीजा लगा, कईयों का कुछ हुआ, कितना और क्या समाप्त हो गया। सारे घर वालों में कितना मातम छाया हुआ है, सोचो तो कितना दुख उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। तो ऐसे में क्या करना है, हम आत्माओं को उनको विजुलाइज करके उनको दुआएं देनी, शांति का दान देना। काले मृत्यु में भटकती है ना आत्माएं, इसलिए शांति का दान देना। कुछ टाइम पहले भी दुखों का पहाड़ टूटा। टेररिस्ट का हमला हुआ पहलगाम में। तो भगवान कहते हैं, देखो भाई, वैसे भी कहते हैं डेथ हैज नो कैलेंडर, किसी वक्त भी आ सकता है। जितने श्रेष्ठ कर्म करने ज्यादा से ज्यादा कर ले, पुण्य कर्म करने कर ले, कब्र का कोई भरोसा नहीं। किसी वक्त पता नहीं, टेक्निकल खराबी हो गई उसमें, वर्षों में कोई एक आधे प्लेन में हो जाती है। इस शरीर में टेक्निकल खराबी, रोज करोड़ों लोग मर जाते हैं, किसी को हार्ट फेल हुआ, किसी को कुछ हुआ, तो प्लेन में भी होना संभव है। बाकी तो सुधार सब करेंगे, लेकिन भाव ये है कि कोई ना कोई कारण से तो हमें एवर रेडी रहना है। बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो बच्चे, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ, याद की यात्रा में रहो, तो बाबा तुम्हें नैनों की पलकों पे बिठा के सुरक्षित करेगा। देखो इतने सारों में से 265 में एक बच गया, विश्वास चल के भी आया। तो एक करिश्मा नहीं था, बिल्कुल इतना सैकड़ों लीटर तेल में आग का गोला जल रहा, उसमें निकल आया। तो ये कुछ कहते हैं ना, जाको राखे साइयां तो मार सके ना कोई। एक का कुछ बचा हुआ था, कर्मों का हिसाब किताब। फिर आज बाबा ने मुरली में कहा, आत्मिक दृष्टि बनाने के लिए भी कहा कि तुम एक्टर हो, तुम सब आत्माएं पार्ट बजा रही हो, ये एक्टर हो। तो इसलिए बच्चे, बाबा ने बताया कि बच्चे, सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। बच्चे छोटी सी आत्मा में देखो कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, इसको कहेंगे कुदरत। अच्छा बच्चे, जैसे आत्मा भी बिंदी है, ऐसे बाबा भी बिंदी है। और जब तक आत्मा बिंदी नहीं समझेंगे, देही अमानी नहीं बनेंगे, तो यथार्थ रीति बाप को भी नहीं पहचान पाएंगे। फिर आज बाबा के टाइटल कितने अच्छे अच्छे आए। बाबा करण करावनहार है। मनुष्य समझता मैंने ये किया ये किया ये किया, भाई वो तो बाबा ने किया। अब हम हिमाचल टूर पे जा रहे, जगह जगह सारा दिन बहुत सेवाएं होती। आज भी यहाँ मंडी आश्रम से हम ये मंथन कर रहे हैं, यहाँ पे भट्टी रखी है और प्रोग्राम्स भी हैं फिर शाम को। तो मतलब क्या है, ये सब कौन कर रहा है? ये बाबा कर रहा है, करण करावनहार वो है, हम तो सब निमित्त हैं। हमें तो ज्ञान का गे भी नहीं पता था। तो बाबा, और बाबा के कितने टाइटल आए, ऊंचे ते ऊंचा भगवान उसको कहते हैं। देखो बच्चे, फिर बाबा ने कहा सदगति सबकी होनी चाहिए, सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है। फिर बाबा ने कहा मैं जगत गुरु हूँ। देखो बच्चे, वो नाम रखते हैं श्री श्री 1008 जगत गुरु महाराज। सारे जगत का गुरु तो एकमात्र शिव भगवान परम पिता परमात्मा है। फिर बाबा ने कहा मैं नॉलेजफुल भी हूँ। अरे बच्चे, मुझे ही तो कहते हैं क्या, हेवनली गॉड फादर। मैं रचयिता हूँ नई दुनिया का, हेवन का, और वो अब रच रहा हूँ। फिर आज बाबा ने ड्रामा पे भी कहा, ये ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, धीरे 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 चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है कि रुक जा थोड़ी देर, नहीं, चलता ही रहता है। ये ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो तुम्हारी मम्मा थी, चली गई, अब कहीं ना कहीं पार्ट बजा रही होगी अपना।
तो इसमें बच्चे फिक्र की कोई बात नहीं। कोई कोई बच्चों को संशय, कच्ची बुद्धि बच्चों को संशय आता है, ऐसा होता तो ऐसा ना होता, ऐसा होता तो ऐसा ना होता। बाबा ने कहा सब फालतू के चिंतन है, ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें ना बाबा कुछ कर सकता ना कोई कुछ कर सकता, ये फिक्स ड्रामा है, फिक्र की कोई बात नहीं, फिक्र करना भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब जो है ये माया, माया किसे कहते, रावण ही तो माया है। कहते माया धन दौलत, अरे भाई माया धन दौलत नहीं, रावण ही माया है। माया जीते जगत जीत, तो माया को जीतेंगे तो सारे जग को जीत जाएंगे। तुम्हें माया को जीतने वाला सारे जगत का जीत बनना है। ये बाबा आके तुम्हें माया जीत सो जगत जीत बनाते हैं ना, ऐसा जगत जीत बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो निराकार आत्मा कैसे पार्ट बजाती है, अब आप देखते हो। फिर बाबा ने कहा देखो तुम्हें विजय माला का दाना जो बनेंगे ना वही समीप आएंगे। जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है विजय माला का दाना बनने के लिए। तुम पावन थे, कहाँ थे, शांति धाम में थे। आज बाबा ने बड़े अच्छे अच्छे सम्मान के टाइटल दिए। तुम कौन हो, नॉन वायलेंस। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो, डबल अहिंसक। तो बाबा ने कहा नॉन वायलेंस भी डबल अहिंसक मतलब हिंसा नहीं करते, किसी की हिंसा नहीं करते, ना काम कटारी की हिंसा, ना किसी को दुख देने की हिंसा। बाबा ने दोनों के लिए बिल्कुल मना किया है, नॉन वायलेंस डबल अहिंसक। और तुम बन रहे हो स्वच्छ बुद्धि, पहले थे तुम तुच्छ बुद्धि, अब बन गए हो स्वच्छ बुद्धि। तो सारा दिन ही अपने सम्मान के टाइटल याद रखना, मैं डबल अहिंसक स्वच्छ बुद्धि हूँ। और साथ साथ बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पे पूरा चलने वाला, आदि से लेके अंत तक जो मर्यादा पे चलता है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये टाइटल भी याद रखो, एक डबल अहिंसक, एक स्वच्छ बुद्धि नॉन वायलेंस, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा के टाइटल भी याद रखो और अपने भी याद रखो, सारा दिन नशा चढ़ा रहे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ कहा जाता है ना क्या, हाँ माया के हारे हार है और माया के जीते जीत। तो ये 5 विकारों पर जीत प्राप्त करेंगे तो तुम जगत जीत बनेंगे ना। और फिर गाया जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सर्जाम्यहम्। जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब मुझको आना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः। अरे बच्चे, देवता माना देने वाला, ये सारी सृष्टि रूपी मांडवे की बड़ी बड़ी बत्तियां हैं जो सबको लाइट देती हैं, प्रकाश देती हैं, देने वाले। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। अरे योग अक्षर ही निकाल दो, याद करो। तो याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे तो पद कम मिलेगा और साथ में सजाएं भी खानी पड़ेंगी। इसलिए तुम बच्चों को फिर बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। अभी बाबा आया वापस ले जाने, कहाँ, स्वीट साइलेंस होम। हाँ वो स्वीट साइलेंस होम है जहाँ मूल वतन वासी हो तुम, वहां से आए हो पार्ट बजाने। वही महाभारत महाभारी की लड़ाई है। और फिर इस वक्त जो है तुम बच्चे देख रहे हो कैसे दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं। और बच्चे अब तो सबको वापस जाना है, परिवर्तन की वेला है। तो आज बाबा ने वरदान में भी कहा, क्या सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले। हाँ कैसे बाबा ने कहा कि बच्चे बाप कलप कलप बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बाबा ने स्वर्ग का बाबा से वर्षा मिलता है, तुम्हें खुशी में ठगियां मारनी चाहिए। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पावरफुल स्टेज होगी तभी महादानी बन पाएंगे। पावरफुल स्टेज द्वारा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले ऐसे महादानी बनो, देते रहो, सबको देते रहो। फिर बाबा ने कहा, आज मम्मा का भी था कि मम्मा ने निरंकारी थी, निराकारी, सदा जी बाबा कहती थी, ऐसे ही तुम बच्चे भी निरहंकारी बनो। तो सबको जी बाबा जी
करते रहेंगे। तो अंतर्मुखता की गुफा में आज बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति धारण करने के लिए अंतर्मुखी बनो। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखता की गुफा में बैठ के तपस्वी बन के फिर सेवा की स्टेज पे आओ। दूसरों को लगेगा कि कैसे गुफा से निकल के आया स्टेज पर पहुंचा है, तो उससे प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली